आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। महत्वपूर्ण निर्देश। हेडफोन यूज करें। पूरी वीडियो को कम समय में देखने के लिए वीडियो को 1.25x पर देखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान। तो प्रश्न आ सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA से आप क्या समझते हैं, विस्तृत विवेचना कीजिए। यह सर्व शिक्षा अभियान से क्या अभिप्राय है। यह प्रश्न आ सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह प्रश्न आया भी हुआ इससे पहले। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के उपरांत जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संविधान की धारा 45 में निर्देश दिया गया कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद में जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में संविधान की धारा 45 में निर्देश दिया गया कि राज्य इस संविधान को लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। सन 1957 में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन AICEE का गठन किया गया। सन 1966 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई और इसमें शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष बल दिया गया। सरकार ने भी पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों व कबीलाई बच्चों यानी कि जो कबीले के बच्चे हैं, कबीलाई बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में घोषणा की गई कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे जो औपचारिक शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए सन 1979 में निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन NFE शुरू की गई। इसी क्रम में सन 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को राष्ट्रीय ध्येय स्वीकार किया गया। 1987 टू 88 यानी कि 1987 से 88 में ब्लैक बोर्ड योजना आरंभ की गई। सन 1990 में थाईलैंड में सबके लिए शिक्षा पर एक विशेष कॉन्फ्रेंस हुई और इस सम्मेलन में सबके लिए शिक्षा पर एक विश्वव्यापी घोषणा की गई, जिससे विश्व के सभी देशों में आधारभूत शिक्षा के प्रसार प्रयासों में तेजी आई। भारत भी इस तेजी से अछूता नहीं रहा और यहाँ भी सन 1994 में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP शुरू किया गया और इसी क्रम में 15 अगस्त 1995 को पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को सामान्य मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील प्रोग्राम स्कीम कहते हैं। इतने प्रयासों के बाद में सन 2000 तक प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। तब नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को SSA को स्वीकृति मिली। जनवरी 2001 में इसे प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का सार्वभौमिकरण करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए। पॉइंट नंबर 1, सन 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना।
नंबर 2, 2000 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कराना। 2003 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना और सन 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की शिक्षा पूर्ण कराना। सन 2010 तक सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करना। नंबर 4, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना। वित्त व्यवस्था। 9वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा 1997 से 2002 इस योजना पर केंद्र व प्रांतीय सरकारों ने 85:15 के अनुपात में खर्च वहन किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में 75:22 के अनुपात में और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 50-50 50:50 के अनुपात में खर्च साझा किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के घटक। सर्व शिक्षा अभियान के घटक के अंतर्गत उन सभी योजनाओं को शामिल किया गया है जो देश में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन के लिए चलाई जा रही थी। सर्व शिक्षा अभियान के घटक के अंतर्गत उन सभी योजनाओं को शामिल किया गया है जो देश के प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार और उन्नयन के लिए चलाई जा रही थी। ये योजनाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी योजनाएं हैं? नंबर 1, शिक्षा गारंटी योजना, एजुकेशन गारंटी स्कीम। 1 अप्रैल 2001 को निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन को शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नई तरह की शिक्षा एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन यानी कि EGSAIE में परिवर्तन कर सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इसे ही शिक्षा गारंटी योजना EGS शिक्षा गारंटी योजना कहते हैं और इसके अंतर्गत दूर दराज के कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 25 बच्चे होने पर दूर दराज के जनसंख्या में 25 जनसंख्या क्षेत्रों में दूर दराज के जो कम जनसंख्या क्षेत्र है उनमें 25 बच्चे होने पर शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जा रहा है। कौन सा केंद्र? शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जा रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE 2009 के तहत ये सब केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में बदल दिए जाएंगे। ये जितने भी केंद्र हैं वो सभी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में बदल दिए जाएंगे। नंबर 12, ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा रहा है। 2003 में ब्लैक बोर्ड योजना को सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। 2003 में ब्लैक बोर्ड योजना को सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। शैक्षिक सत्र 2014 से 15 तक लगभग 90% प्राथमिक एवं लगभग 80% उच्च प्राथमिक स्कूलों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम 15 अगस्त 1995 में, ध्यान रखना इस डेट को, 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ की गई इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इसके व्यय को वर्तमान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें 75:25 के अनुपात में वहन करती है। किस अनुपात में? 75:25 के अनुपात में। सत्र 2014 से 15 तक इस योजना को 11.58 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के 10.45 करोड़ बच्चे लाभ पा रहे थे। पॉइंट नंबर 4, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जुलाई 2004 में शुरू इस योजना को वर्ष 2007 में सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। तो जुलाई 2004 में शुरू हुई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को 2007 में सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। इस योजना हेतु पृथक बजट का प्रावधान है, यानी कि इसके लिए बजट अलग बनाया जाता है। इस योजना के द्वारा देश में दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। सत्र 2014 से 15 तक 3593 कस्तूरबा बालिका विद्यालय खोले जा चुके हैं। नंबर 5, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP। यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत सन 1994 में की गई थी।
सर्व शिक्षा अभियान के कार्य, SSA के कार्य। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के चारों तत्व या चारों पहलुओं पर समान रूप से कार्य किया जा रहा है। कितने पहलुओं पर? चारों पहलुओं पर। पहला, 100% नामांकन यानी कि 100% इनरोलमेंट और यूनिवर्सल इनरोलमेंट। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु विभिन्न सुविधाओं के साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, निःशुल्क गणवेश, गणवेश यानी कि पोशाक, और निःशुल्क आहार की व्यवस्था भी की गई है। मिड डे मील स्कीम से नामांकन में भारी इजाफा हुआ है। मिड डे मील स्कीम से नामांकन में भारी इजाफा हुआ है। नंबर 2, 100% धारण यानी कि 100% रिटेंशन और यूनिवर्सल रिटेंशन। बच्चों को नामांकन के पश्चात में विद्यालय में रोके रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। विद्यालय में बच्चे रुके, मिड डे मील इसी प्रयास का भाग है। नंबर 3, 100% पहुंच, 100% अपॉर्चुनिटी और यूनिवर्सल एक्सेस। इसके अंतर्गत इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। फर्स्ट, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति ST के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नंबर 2, बालिकाओं, विशेषतः अनुसूचित जाति और जनजाति की प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। नंबर 3, अल्पसंख्यकों तथा सामान्य विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नंबर 4, विद्यालयों की दशाओं में सुधार किया जा रहा है। नंबर 5, आवश्यकता अनुसार प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। नंबर 4, 100% सफलता, 100% सक्सेस। सभी बच्चों को जूनियर कक्षा उत्तीर्ण कराने पर बल दिया जा रहा है। सभी बच्चों को जूनियर कक्षा उत्तीर्ण कराने पर बल दिया जा रहा है। स्कूलों की दशा में सुधार किया जा रहा है। शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संरचना में भी सुधार किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया, फिर भी इसकी जो भी उपलब्धियां हैं वो संतोषजनक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार विद्यालय के संबंध में इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2014 से 15 तक लगभग 4 लाख नए स्कूल खोले गए और लगभग 3 लाख स्कूलों के नए भवन बनाए गए। पहले से स्थापित स्कूलों में लगभग 15 लाख अतिरिक्त कक्ष बनवाए गए। 2 लाख स्कूलों में पानी की व्यवस्था की गई। 2 लाख स्कूलों में पानी की व्यवस्था की गई और 5 लाख स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था की गई। शिक्षकों के संबंध में शैक्षिक सत्र 2014 से 15 तक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 13 लाख नए शिक्षक नियुक्त किए गए। 35 लाख शिक्षकों को पुनर्परीक्षण की सुविधा दी गई। विद्यार्थियों के संबंध में सत्र 2014 से 15 तक लगभग 11 करोड़ बच्चों को मिड डे मील सुविधा प्रदान की गई। 10 लाख बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। 10 लाख बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। वर्तमान में लगभग 1 करोड़ बच्चे शिक्षा गारंटी केंद्रों में नामांकित हैं, यानी कि उनका नामांकन है, और इसमें लगभग 60% बच्चे अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, यानी कि SC के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं। अनुसूचित जनजाति मतलब इन दोनों जातियों को मिलाकर के, अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के टोटल मिलाकर के 60% है। उपरोक्त उपलब्धि में सर्वाधिक योगदान मध्याह्न भोजन योजना का यानी कि मिड डे मील का है। सर्व शिक्षा अभियान की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की निम्नलिखित कमियां हैं। कौन कौन सी कमियां हैं? नंबर 1,
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो भी बनाया जा रहा है, अधिकतर में गुणवत्ता का अभाव दिखाई दे रहा है, यानी कि गुणवत्ता की कमी दिखाई दे रही है। नंबर 2, सर्व शिक्षा अभियान की सबसे बड़ी कमी यह की जा रही है, यही कही जा रही है कि सामान्य वर्ग को पूर्णतः उपेक्षित कर दिया गया है। जो जनरल लेवल है, जो जनरल वर्ग है, कैटेगरी है, उसको पूर्णतः उपेक्षित कर दिया गया है। नंबर 3, अभी भी 6 से 14 वर्ष के करोड़ों बच्चे प्राथमिक शिक्षा के दायरे से बहुत दूर है। अभी भी 6 से 14 वर्ष तक के करोड़ों बच्चे प्राथमिक शिक्षा के दायरे से बहुत दूर हैं। नंबर 4, सर्व शिक्षा अभियान के संचालन में ईमानदारी और निष्ठा का अभाव है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।